स्टैंडर्ड के एम्पलीफायर में जो है कुछ खासियत तो है जो बहुत सारे दोस्त लोग इसे यूज करते हैं। आपने 100 में 60% लोगों को देखा होगा कि स्टैंडर्ड का एम्पलीफायर आपने किसी न किसी डीजे वाले के पास एक या दो एम्पलीफायर ज़रूर देखा होगा। तो इसकी खासियत क्या है कि ब्रांड एम्पलीफायर तो शायद ना हो, लेकिन स्टैंडर्ड का एम्पलीफायर ज़रूर रखते हैं। और वो डीजे वाले सारे भाई नहीं बताते हैं कि इसकी पीछे की खासियत क्या है। तो चलिए हम आप सभी को आज ये बताएंगे कि आखिर स्टैंडर्ड के अंदर ऐसी क्या अच्छाई है और इसे यूज क्यों ज़्यादा किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या गुण है और एम्पलीफायर से इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें कुछ इतनी अच्छाई भरी हुई है कि आप लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो स्टैंडर्ड की बात की जाए तो स्टैंडर्ड एक इंडियन कंपनी है और स्टैंडर्ड एम्पलीफायर में बहुत सारे ऐसे भी मॉसफेट, ट्रांसफार्मर, वायर, फैन ऐसे ऐसे अच्छी चीज़ें लगी हैं जो सबसे ज़्यादा आपके साउंड के लिए लाभदायक होता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि साउंड के लिए बहुत काफ़ी अच्छा होता है। इससे आपको क्या लाभ दे सकता है ये स्टैंडर्ड का एम्पलीफायर। तो हम चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं एक एक अच्छाई इसकी। तो स्टैंडर्ड की खासियत ये है कि आप यदि साउंड सर्विस चलाते हैं तो ये साउंड सर्विस के लिए बहुत अच्छा है और डीजे के लिए भी अच्छा है। स्टैंडर्ड का एम्पलीफायर इसीलिए डीजे वाले रखते हैं कि इसे कितना भी देर तक आप चलाएं, कितना भी ये इसका मॉसफेट हीटिंग हो जाए, गर्म हो जाए, लेकिन इसका मॉसफेट हीटिंग की वजह से नहीं ख़राब होता है। और ना ही तो ये एम्पलीफायर आपके साउंड को उड़ाएगा। 100 में करीबन 90% आपके स्पीकर को ये बचा के रखेगा। कभी भी ये हाली से आपके स्पीकर को नहीं उड़ाता है। इसे आप रेड इंडिकेटर में चलाएं या येलो में चलाएं या ग्रीन में चलाएं, ये आपके साउंड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही तो ये उड़ाएगा। ये एम्पलीफायर सबसे ज़्यादा इसी कारण से जो है चलाया जाता है और सारे डीजे वाले इसी को यूज इसलिए करते हैं कि कभी भी यदि डीजे मालिक ना हो तो देखा जाए तो ऑपरेटर ही बजाता है। तो ऑपरेटर बजाते हैं तो ऑपरेटर को ज़्यादा धीम तेज़ वगैरह करना पड़ता है साउंड को, तो स्पीकर ना जले, ना उड़े, ना नुकसान हो। तो इसीलिए स्टैंडर्ड दिया जाता है कि कोई भी इसे अगर तेज़ भी कर देगा तो ये आपको जो है स्पीकर को नहीं उड़ाता है। सबसे अच्छी अच्छाई इस स्टैंडर्ड एम्पलीफायर की ये होती है कि आपके साउंड को जल्दी से नहीं उड़ाता है। बहुत ज़्यादा वाट का यदि आपका एम्पलीफायर हो और बहुत कम वाट का स्पीकर हो तभी ये उड़ा सकता है। और ना ही तो ये आप रेड कलर में ही जलाइए, इंडिकेटर में चलाइए, फिर भी आपके स्पीकर को ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसकी हीटिंग इतनी बेहतरीन होती है कि इसे आप कितना भी चलाएंगे, इसका मॉसफेट कितना भी हीटिंग हो जाए, लेकिन ये जो है आपका एम्पलीफायर ख़राब नहीं होगा और ना ही तो इसका ट्रांसफार्मर भी दिक्कत कर सकता है। स्टैंडर्ड ही एक ऐसा अकेला एम्पलीफायर है जो हीटिंग होता है और रेड इंडिकेटर में जलता है, लेकिन ये आपके स्पीकर को नहीं उड़ाता है, लेकिन भरपूर आवाज़ भी देता है। जिसमें इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये एक स्पीकर के लिए वो जो रेजिस्टेंस लगा है ये आपका कंट्रोल करता है, ये आपको रोकता नहीं है। तो हम उन भाई दोस्तों डीजे वाले से गुजारिश करेंगे कि यदि आप साउंड सर्विस या डीजे चलाते हैं तो आप स्टैंडर्ड कंपनी का एम्पलीफायर ज़रूर रखें, क्योंकि आपका यदि स्पीकर उड़ जाएगा तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा और जो है आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड का यदि आप रखेंगे तो थोड़ा बहुत तेज़ हो जाएगा, ओवरलोड आप वॉल्यूम खोल भी देते हैं तो आपका स्पीकर नहीं उड़ेगा। तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन अच्छा स्टैंडर्ड कंपनी का एम्पलीफायर है, क्योंकि इसको मैंने देखा चला के तो इसको मुझे मिला ये चीज़ें। और आहूजा और बहुत रॉक्सी ऐसी ब्रांड एम्पलीफायर मैंने चलाया तो ये ओवरलोडिंग ज़रा सा भी ओवरलोडिंग इस पर आप डाल देंगे तो ये स्पीकर को
झटाक से उड़ा देगा, रोकेगा नहीं। इससे आपका नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे ब्रांडेड कंपनी के एम्पलीफायर चलाने से आपका स्पीकर उड़ सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कंपनी का एम्पलीफायर होता है ये आपका रेड कलर इंडिकेट में चलाएंगे फिर भी आपका स्पीकर नहीं उड़ेगा, जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप स्टैंडर्ड कंपनी का साउंड सर्विस ले रखे हैं, तो आप इसे दूसरे व्यक्ति को चलाने के लिए बेचते हैं तो भी आपको किसी चिंता करने की बात नहीं होगी, क्योंकि ये जैसा चाहे वैसा भी चला सकता है। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हमारे दोस्त ऐसे भाई दोस्त हैं जो शादी वगैरह पार्टी में अपना खुद साउंड लेकर जाते हैं और बाद में जो है घर पर दे जाते हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड कंपनी का एम्पलीफायर बहुत काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड कंपनी का एम्पलीफायर ले सकते हैं। आहूजा और रॉक्सी, म्यूजिक टोन, बहुत सारे ऐसे एम्पलीफायर हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। तो स्टैंडर्ड कंपनी का एम्पलीफायर लीजिए आप और साउंड सर्विस को अपने अच्छे तरीके से चलाइए, किसी प्रकार का आपका दिक्कत नहीं होता है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड कंपनी आखिर ख़राब किस स्थिति में होता है, किस कारण से ख़राब होता है, तो उसको भी जान लीजिए कि आपका एम्पलीफायर यदि ख़राब होता है तो किस कारण से अत्यधिक ख़राब होता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि ओम जो होता है उसका मैच ना होना, और दूसरा ओवरलोडिंग होना, अत्यधिक ओवरलोडिंग देना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ओम मिलाकर ही, मैच कराकर ही आप अपने साउंड को कनेक्शन करें और अत्यधिक ज़्यादा ओवरलोडिंग ना दें। और दूसरा तरीका ये रहेगा कि आप इसे इसका वोल्टेज देख कर ही चलाएं, क्योंकि वोल्टेज कहीं कहीं कम होता है तो उस पर बहुत सारे दोस्त जो हैं ज़्यादा वॉल्यूम खोलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका एम्पलीफायर ख़राब होता है। उसमें आपका ट्रांसफार्मर मॉसफेट उड़ने का डर रहता है। तो इसका जो एसी वोल्टेज है उसको भी सही ठीक ठाक देख कर ही चलाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ओम से मिलाकर ही काम करें। और तीसरा कारण यह होता है, हमारे भाई दोस्त हमेशा सोचते रहते हैं कि सीरीज बनाने से हमारा जो है साउंड सिर्फ बचा रहता है। तो ये गलती कभी ना करें, क्योंकि जो है सीरीज बनाने से केवल आपके स्पीकर का जो है वाट बढ़ता है और आपका एम्पलीफायर की जान निकाल लेता है उसको बजाने के लिए। तो ऐसा कभी भूल कर ना करें। जहाँ तक आप कोशिश करें कि सीरीज ना बनाएं, प्लस करके ही जोड़ें, प्लस माइनस करके ही जोड़ें, ताकि आपको साफ़ क्वालिटी आवाज़ मिल सके। सीरीज बनाने से होता है कि आपके स्पीकर का वाट बढ़ जाएगा और आपके एम्पलीफायर पे अत्यधिक ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिससे आपका एम्पलीफायर भी का नुकसान हो सकता है और आपको सही तरीके से आपको स्पीकर की छनकार ट्रेबल बेस नहीं मिल पाएगा। तो ये रही कुछ आज की जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चलते चलते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।